कि आज की दुनिया में वन एंड एक्शन सबसे पहले कंपनी के फाउंडर मिस्टर डॉक्टर लिम सीओ जी, मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डीएक्शन ब्रांडेड मतलब ये कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने कंपनी को इतना अच्छे तरीके से 1993 में हम लोग के बीच में लेकर आया। उनका एक प्रमोट था, उनका एक मिशन था, मिशन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। मतलब उनका हर आदमी के पास में बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए, हर आदमी के पास में बढ़िया पैसा होना चाहिए। और जब आदमी के पास बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा और बढ़िया जब पैसा रहेगा तो आदमी जो हैप्पीनेस बोलते हैं, जो खुशियां नाम का जो एक चीज होता है, आदमी को ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। तो सलूट करते हैं कंपनी के फाउंडर मिस्टर डॉक्टर लिम सीओ जी, उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम लेकर आया। तो कहते हैं ना कि सिस्टम में आने के लिए एक स्पॉन्सर होता है। तो माय स्पॉन्सर एंड माय ग्रेट लीडर जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, सीनियर स्टाडामैन मिस्टर किशन मुरारी सर, और साथ ही एजुकेटिव स्टाडामैन मिस्टर अमिताभ बच्चन सर, जो कि देखा जाए जो कि हमारे किशन मुरारी सर ने हमें सिस्टम में लेकर आए, बहुत सारा चीज डीएक्शन के बारे में बताएं। और जब हमारा कभी कभार जब हम काम कैसे करेंगे, जो हम कभी अकबका जाते हैं, सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं, तो हमें भरपूर सपोर्ट देने वाले जो कि हमारे एजुकेटिव स्टाडामैन हमारे अमिताभ बच्चन सर हैं। और भी देखा जाए तो अभी छुट्टियों में भी अपने नेपाल गए हुए हैं, तो बहुत ही खुशी का बात है। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, सभी लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एक स्पॉन्सर है, हमारे एक गाइडलाइन है, जो हमें सिखाते हैं, एक गाइड करते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। और सॉरी सर, फोन आ गया था सर, आवाज सुनाई दे रहा सर? हो सकता है कट गया होगा। एकदम परफेक्ट है सर। सर फोन आ गया था, ओके सर। तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा परिचय, माई सेल्फ अजय कुमार बढ़ई, मैं फ्रॉम कलबस्ती नेपाल से, वो दोहा कतार में। दोहा कतार में देखा जाए तो काफी लंबा समय हो गया है, बहुत दिन से कतार के किसी कंपनी में जॉब करते हैं, काम करते हैं। इसी काम को करते करते मुझे डीएक्शन सिस्टम हमारे किशन मुरारी सर ने हमें बताया। और जो आज का मेरा एक जो टॉपिक है, कहते हैं ना, चॉइस द राइट करियर फॉर ग्रेट सक्सेस, मतलब बड़ी सफलता के लिए सही करियर का चुनाव। मतलब लोग को बड़ा सफल होना है, बहुत ज्यादा सफल होना है, तो उसके लिए एक सही करियर होना चाहिए। अगर आपका जो व्यवसाय है, जिस जगह पे आप काम करते हो, वो करियर बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका करियर बढ़िया नहीं है ना, तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकता। क्योंकि जो आप जिस जगह पे आप काम करते हो, जिस जगह पे आप अभी अवेलेबल हो, उस जगह पे आपको डिपेंड करता है कि आपका करियर कैसा बनने वाला है। तो आपका सफल किस तरीके से होना चाहते हैं। तो अगर आपको जैसे जो बड़ा अगर आपको सफलता लेना है, तो जो आपका करियर है, आपका व्यवसाय है, जिस जगह पे आप काम करते हो, उस चीज को आपको चुनना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से आप लोग को मैं किसी जो भी किसी सिस्टम को या किसी चीज को मैं यहाँ पे दोष नहीं देना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं भी किसी जॉब में कार्य हूँ, लेकिन इस चीज को हमको समझना है अलग में जाके। अगर उस चीज को समझेंगे नहीं तो हमको पता नहीं लगेगा कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए जो कि आज हमारा टॉपिक है, चॉइस द राइट करियर ऑफ ग्रेट सक्सेस। हमको कैसे अच्छा एक करियर चॉइस करें जो हम बहुत बढ़िया सक्सेस हो सकते हैं, इसी के ऊपर हम कुछ आप लोग के बीच में बात करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा सफल होने के लिए सही करियर का चुनाव करें। आज अगर आप किसी चीज को अगर चुनते हो, जिस करियर में आप काम करते हो, अगर आपको बहुत बड़ा सफलता चाहिए, तो आपको करियर अच्छा चुनना पड़ेगा। करियर का मतलब क्या होता है? व्यवसाय, जो आपका व्यापार होता है, किस चीज पे आप काम करते हो। तो बहुत सारे करियर होते हैं, सबका अपना अपना करियर होता है। तो अगर आपको बहुत बड़ा सफलता चाहिए ना, आपको बहुत ज्यादा सफलता चाहिए, तो आपको बहुत बड़ा करियर मतलब आपको अच्छा वाला करियर चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सारे करियर हैं, तो सबका अपना एक करियर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? करियर क्या है? व्हाट इज द करियर? करियर क्या है और करियर किसे कहते हैं? करियर क्या है? व्यवसाय क्या है? जो आपका करियर है, करियर क्या है और करियर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम को रखेंगे। तो बहुत प्रकार का दुनिया में करियर है, सबका अपना अपना एक करियर होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब करियर के विभिन्न प्रकार, मतलब विभिन्न प्रकार के करियर होते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर के रूप में भी लोग करियर चुनते हैं। बहुत सारे लोग का एक सपना होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, वो भी एक करियर है। उसके लिए लोग चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? सही है। तो लोग इंजीनियर के रूप में करियर चुनते हैं। कोई एक शिक्षक के रूप में करियर चुनता है अपने आप को कि मतलब मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा, एक अच्छा टीचर बनूंगा, उसके रूप में लोग करियर चुन लेते हैं।
कोई वकील के रूप में एक करियर चुन लेता है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, एक वकील बनूंगा, वकालत करूंगा, उसके रूप में लोग करियर चुन लेते हैं। एक डॉक्टर के रूप में लोग करियर चुन लेते हैं कि मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, उन लोग का एक माइंड सेट हो जाता है। इसके लिए वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं, इसके लिए वो बचपन से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। क्या एमबी डीए बहुत सारा, मतलब आई नो, मतलब मुझे पता है, जो जो आप मुझे पता वो चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद एक अभिनेता के रूप में लोग करियर चुनते हैं कि मुझे अभिनेता बनना है, उसका अपना ही करियर होता है। जो एक नाच गाच करने वाला, जो एक मनोरंजन करने वाला, जैसे बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार लोग हैं, बहुत सारे भोजपुरी कलाकार हैं, नेपाल के कलाकार हैं, इंडिया के कलाकार हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे अभिनेता जिसे बोलते हैं, वो भी अपना करियर चुन लेते हैं कि मुझे अभिनेता बनना है, ये सब। उसके बाद कोई बैंकर बनना चाहता है कि मैं एक बैंक खोलूंगा, मेरा करियर बैंक में जाना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारा, कोई एक सीए, मतलब कोई चार्टर अकाउंट जिसे बोलते हैं। तो प्रत्येक लोग का अपना अपना करियर होता है। जितने लोग को आपको बताया मैं, सब लोग का किसी कोई एक चीज करियर को चुनता है। तो इसमें से हमारा करियर क्या है, व्हाट इज द करियर, हम कहाँ पे हैं, इसके बारे में हमको कुछ जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, एक करियर अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर एक करियर अच्छा बनाना, अगर आपका व्यवसाय, जितने लोग आपको मैं यहाँ पे पहले नाम बताया, चाहे डॉक्टर का नाम बताया, चाहे एक इंजीनियर का नाम बताया, चाहे एक अभिनेता का नाम बताया, चाहे एक मतलब वकील का नाम बताया, कुछ भी आपको मैं जो बताया, उसको अच्छा करियर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। एक गुड करियर बनाने के लिए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो करियर शुरू करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। करियर शुरू करने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टाइम, जो मैं अभी आपको मीटिंग होने से पहले बताया, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर एक उदाहरण को, एक डॉक्टर का बात करेंगे, क्या डॉक्टर ऐसे ही बन जाता है? कितना उसको पढ़ना पड़ता है, एमबीए सीए बहुत सारा उसको पढ़ने के बाद में, उसके बाद में उसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के बाद में कितना समय देता है वो। मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि 30 से 35 साल उसका साल निकल जाता है। सही है? मुझे उतना खास, मुझे जो जानकारी मैं आप लोग को बीच बताना चाहता हूँ, बाकी तो अपने हिसाब से करते हैं। मतलब उन लोग बहुत सारा टाइम देते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए, एक वकील बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, रात दिन पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा काम करने के लिए। उसके बाद आपको समय देने के बाद में आई थिंक मुझे लगता है कि 30 से 35 साल लोग समय देते हैं, तब जाके एक डॉक्टर या एक वकील, एक इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद खाली समय पे नहीं रहता है, उसमें आपको मेहनत भी करना पड़ता है, इफोर्ट भी लगाना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है मेहनत? या डॉक्टर ऐसे बन जाते हैं, रात दिन डॉक्टर लोग पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए, वकील रात दिन प्रैक्टिस करता है, रात दिन अपना घर द्वार छोड़ के, उसके बाद में कहीं एक रूम भाड़ा पे लेके, गांव से बाहर, शहर से बाहर, कहीं इंडिया में जाके, काठमांडू में जाके, मतलब बहुत सारा अपना घर द्वार छोड़ के 3 साल 4 साल बाहर एक ट्यूशन करता है। मतलब कितना मेहनत करता है, रात दिन पढ़ता है, 24 घंटा लोग पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए। आपको याद होना चाहिए, मतलब एक करियर बनाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, समय भी लगाते हैं और मेहनत भी करते हैं। उसके बाद में पैसा, इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, मनी जिसे बोलते हैं, वो भी करते हैं। ये 3 चीज अच्छा करियर बनाने के लिए सबसे पहले लगता है। आपको पता है कितना पैसा खर्चा हो जाता है? आई थिंक देखा जाए, पहले हमारे जमाना में, मतलब अगर पहले थोड़ा पीछे जाएंगे, तो लोग फ्री में पढ़ाई हो जाता था, थोड़ा पैसा में पढ़ाई हो जाता था। लेकिन आज का जो सीनियर देखेंगे, अगर आज का सिचुएशन देखेंगे ना, अगर आपके घर में 4 बच्चा है ना, तो आपको आने वाले दिन में 4 बच्चे का एजुकेशन का देखे तो 1 लाख रुपया महीना लगेगा, 1 लाख रुपये से ऊपर जाएगा। अगर वो 4 बच्चा मिलकर अगर 20 साल पढ़ता, तो आपको कितना, 20 लाख रुपया जाएगा। आप समझ सकते हैं, उसको डॉक्टर बनाना है, उसको फिर उसको प्रैक्टिस दिलवाना है, कितना उसको एजुकेशन का जरूरत है। उसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोग, खाली पैसा लग रहा है, अभी मेहनत, समय और आपका पैसा लग रहा है 1 करोड़। मुझे लगता है 50 करोड़ या 50 मतलब लाख से, उसके बाद आपका 1 करोड़ रुपया तक लग जाता है। 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ रुपया लग जाता है। तो भी पैसा इन्वेस्ट होता है, पैसा जाता है, लेकिन वहां से 1 रुपया नहीं आता है। एक अच्छा करियर बनाने के लिए इतना करने के बाद में भी लोग का करियर अच्छा से बन पाता है। उसके बाद भी और चीज होता है। उसके बाद जब करियर बन जाता है, तो करियर शुरू करने के बाद में, ये तो 3 चीज आप इसको नोट कीजिए, 3 चीज आपको, समय, मेहनत और पैसे, मतलब टाइम, इफोर्ट और मनी, तो आपको पहले करियर बनाने से पहले लगा है। अब आपको क्या है, करियर शुरू करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। मतलब ये तो, इतना तो हम पहले 30 साल 35 साल मेहनत किए, इतना तो खर्चा किए, इतना करने के बाद में अभी करियर हमारा शुरू हो गया बेहतर बनने के लिए। फिर आपको समय देना पड़ेगा सर, आपको समय देना पड़ेगा सर। अगर आप डॉक्टर बन जाते, तो क्या डॉक्टर बनने के बाद में क्या आप डॉक्टर ऑटोमेटिक रहेंगे? आपको काम करना पड़ेगा। ये डॉक्टर नॉट ओनली एक 8 घंटे का डॉक्टर नहीं होता है, गलत है। एक डॉक्टर फ्रीडम नहीं रह सकता।
डॉक्टर 24 घंटा का 24 आवर्स उसको काम करना पड़ता है, 24 घंटा काम करना पड़ता है। रात को उसका 12 बजे रात को कोई पेशेंट फोन कर देगा, उसको 12 बजे रात को उठ के जाना पड़ेगा। एक डॉक्टर से आप जाके मिल के पूछो ना, आप कितना घंटा काम करते हो, वो बोलेगा मैं 24 घंटा काम करता हूँ। उसको सीखते हैं, रूम में जाने के बाद में दिन भर एक हॉस्पिटल में रहते हैं, रात को 2 घंटा 4 घंटा डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते हैं, नया नया चीज सीखते हैं। ये होता है, समय फिर भी लगता है, करियर शुरू करने के बाद भी समय लगता है। उसके बाद में एक मेहनत मेहनत तो करना पड़ता है, ऑलरेडी आपको मेहनत करना पड़ेगा, पहले भी मेहनत करते थे, वो अभी भी मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मेंटेनेंस मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आप कोई एक डॉक्टर हॉस्पिटल खोलते हैं या कोई एक दुकान खोलते हैं, आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आपका जो एक कमरा होता है, कमरे में आपको बैठना पड़ेगा, उस कमरा का जो लाइट वगैरह होता है, आपके हाथ में 2-4 लोग आपके साथ काम करते हैं, उन लोग का सैलरी, मतलब सबको आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये तो करियर शुरू करने के बाद का बात है भाई साहब, आप देख लीजिए। उसके बाद में क्या जाता है, जोखिम जिसे बोलते हैं, रिस्क। रिस्क किस चीज का रिस्क होता है? रिस्क यहाँ कंपटीशन का रिस्क होता है, टेंशन लगा रहता है। आप कोई एक डॉक्टर बोल सकता है, कोई एक डॉक्टर बोल सकता है कि मैं मेरा एक कस्टमर परमानेंट है, कोई बोल सकता है ये मेरा एक डॉक्टर या कोई एक चार्टर्ड अकाउंट बोल सकता है कि मेरा एक परमानेंट है, कोई एक दुकान वाला एक रोजगार वाला बोल सकता है कि मेरा बंदा एक परमानेंट है। नहीं, अगर आप इतना हकीकत 100% आप ठोकवा नहीं बोल सकते कि ये मेरा बंदा परमानेंट हो। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप 1 महीना अपना हॉस्पिटल बंद करके देखिए। अगर आप किराना फसल खोल के बैठे हैं, अगर आप अच्छा करियर बनाकर बैठे हैं, तो आप किसी को बोल सकते हैं ये मेरा परमानेंट ग्राहक है, किसी को बोल सकते हैं। ये जोखिम वाला काम है, किसी को बोल सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो 15 दिन किराना का फसल बंद करके देखिए, आपको पता लग जाएगा आपका परमानेंट था कि क्या था। वो दूसरा पकड़ लेगा, एक पैसा ना दूसरा डॉक्टर खोज लेगा। तो इसमें एक जोखिम रिस्क का इसमें बिजनेस है, क्योंकि इसमें रिस्क होता है ना, आपके बगल में कोई दूसरा खोल देगा, आप उसको बोल सकते हो कि सर मैं पहले यहाँ से खोलकर बैठा था, आप मेरे बगल में नहीं खोल सकते, क्योंकि ऑलरेडी सरकार सबको अलाउ कर दिया है, गवर्नमेंट सबको अलाउ कर दिया कि भाई कोई भी कहीं भी बिजनेस खोल सकता है, इसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी को नहीं बोल सकते, तब आपका आधा कस्टमर दूसरे में चला जाता है। कोई एक किराना फसल खोल के बैठा, उसके बगल में दूसरा खोल लेता है, वो रिस्क हो जाता है, जोखिम हो जाता है, तो बहुत बड़ा टेंशन है। उसके बाद में लास्ट में तनाव, ट्रस्ट, लोग को टेंशन लगा रहता है कि मतलब कहीं हमारा कुछ ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, बस बहुत सारा ये सारा चीज होता है। अब इतना करने के बाद में बताइए, करियर शुरू करने से पहले और करियर शुरू करने के बाद में ये देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग किस करियर में हैं, हम अपने आप को किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, या हम उनमें और हमें क्या फर्क हो सकता है, इसके बारे में आप लोग को बात करना चाहता हूं। आगे चलते हैं। इसमें 3 चीज और है, ये करने के बाद में 3 चीज से आपको गुजरना पड़ेगा। हर व्यक्ति गुजरता है, उसमें हर व्यक्ति गुजर सबसे पहले क्या होता है, सर्वाइवल। 1 से 2 साल का होता है। ये सर्वाइवल क्या है, ये चीज बहुत बुझना जरूरी है। ये इतना तो आपने भी मेहनत किया है, 3 चीज आपसे गुजरना पड़ेगा भाई। सबसे पहले आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, आपको उस जगह पे टिके रहना। आप लोग देखे होगा, कोई डॉक्टर का प्लान बनाता है, 2 साल में उसका प्लान चेंज हो जाता है। कोई एक किराना फसल का एक उसके खोलने के लिए प्लान बनाता है, 2 साल के बाद उसका प्लान चेंज होता है, क्योंकि वो सर्वाइवल नहीं हो पाता है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि आप उस लायक हैं। आप लोग देखें, बहुत सारे लोग को देखे होंगे, और इसी तरीके डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में भी निर्भर करता है। लोग सर्वाइवल नहीं रह सकते हैं। ये जो 1 से लेकर 2 साल का जो पेंडिंग होता है, जो रास्ता होता है ना, उसमें सर्वाइवल पे लोग चले जाते हैं। मतलब वहां से लोग को पता लग जाता है ये बंदा टिकेगा कि नहीं टिकेगा। सर्वाइवल करना, अपने आप को सर्वाइवल करना। बहुत सारे लोग इंजीनियर का टारगेट बनाते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, 2 साल के अंदर में इंजीनियर छोड़ के दूसरा कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो सर्वाइवल पे उस पे होते हैं। तो हमको क्या होता है कि सबसे पहले सर्वाइवल को समझना पड़ेगा। 1 से लेकर 2 साल सर्वाइवल का मतलब मतलब आप उस जगह पे लायक हैं, आप टिके हैं, आप सर्वाइवल में हैं। उसके बाद जाता है डेवलपमेंट, मतलब विकास। 2 से लेकर 5 साल में आपको विकास करना पड़ेगा। अगर मैं अपने गांव घर का बात करूंगा, अगर मुझे किसी हॉस्पिटल को अगर तलाशना है, तो मैं पूछूंगा कि मतलब यहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल या बढ़िया कोई अच्छा एक वकील कौन सा है, या कोई अच्छा आदमी कौन सा है। तो बहुत सारे नाम लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग नाम बताएंगे, तो मुझे उसमें छानना रहता है कि बढ़िया कौन है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलप, जो जिसका डेवलप होता है, जो सर्वाइवर के बाद में जो 2 से लेकर 5 साल जो समय होता है, उसमें लोग डेवलप करते हैं अपने आप को। एक डॉक्टर अपने आप को डेवलप करता है, तभी तो उसका नाम बिकता है। एक वकील आपको अपने आप को डेवलप करता है, एक किराना फसल वाला अपने आप को डेवलप करता है, तभी तो नाम। एक कोई भी एक बिजनेस में आपको एक कैरियर का मतलब एक व्यवसाय हो गया,
डॉक्टर एक व्यवसाय है ना, एक व्यवसाय, एक बिजनेस है। हर चीज में बिजनेस होता है, वकील एक बिजनेस करता है, हर लोग बिजनेस करते हैं। तो मैं ये कैरियर का बात कर रहा हूँ। लोग मतलब डेवलपमेंट नहीं देख सकते, लोग सब्सक्राइबर पर छोड़ के चले भाग जाते हैं, उसके बाद में लोग डेवलप में छोड़ देते हैं, कितने लोग टिक नहीं पाते हैं। मुझे एक विकास करना है, तो 2 से लेकर 5 साल तक जो टिकता है वो विकास होता है। उसके बाद में लास्ट में जाता है जो परसिपन, मतलब जो क्या होता है, समृद्धि, जो 5 साल के बाद में कुछ पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज, ये 3 चीज हर व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यानी दुनिया का कोई भी इंसान उठा के देख लो, इस चीज से लोग गुजरता है। और ज्यादातर लोग सर्वाइवल में ही निकल जाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल में निकलने का कारण एक ही होता है, कंपटीशन का जमाना है भाई साहब। अभी आप मेरे ही पकड़े चौराहे पे, हमारे गांव से कुछ लोग हैं, आप देखे होंगे कि पहले गाड़ी धुलाने के लिए, एक मोटरसाइकिल धुलाने के लिए बरगोइया चौराहा जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रत्येक जितना चौराहा पे जितना गैरेज है, सबके पास अभी गाड़ी धुलाने वाला सिस्टम हो गया। बोलते सर्विसिंग कराओ, गाड़ी आपका फ्री धो देंगे। लोग इस तरीके से बोलते हैं। कंपटीशन है कि नहीं है? पहले एक कराना पसंद था, अभी तो सटले 2-2 3-3 कराना पसंद हो गया है। किसके क्या खरीदें, किसके क्या नहीं खरीदें, कंपटीशन का जमाना चल रहा है। एक पहले एक आरा मशीन होता था, अभी दुनिया भर का आरा मशीन हो गया। किसके कहाँ पे लकड़ी चिराए, किसके यहाँ पे लकड़ी नहीं चिराए, कंपटीशन का जमाना चल रहा है। तो सबसे पहले ये सर्वाइवल को नहीं रोक लेते हैं, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन सर्वाइवल में ही लोग क्विट हो जाते हैं। उसके बाद डेवलप नहीं अपने आप को कर पाते हैं। लोग कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको डेवलप करना है अपने आप को 2 से लेकर 5 साल में। ये जो 2 साल के बाद में जो पीरियड चलता है, 5 साल का पीरियड होता है, अपने आप को डेवलप करना है। जब अपने आप को डेवलप करोगे, तब जाके 5 साल के बाद में आप समृद्धि, यानी आपके सिस्टम में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दैट इज अ कॉल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। कमलेश सर, साउंड इज परफेक्ट है सर? गुड मॉर्निंग यस सर। सर, परफेक्ट है सर, कंटिन्यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। उसके बाद क्या है, कहा है कंपटीशन इन ऑल फील्ड, मतलब सभी क्षेत्र में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है। कोई भी आप क्षेत्र उठा के देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, आपको कंपटीशन का जमाना है। क्योंकि आज देखा जाए, आज डीएक्शन में लोग कंपटीशन करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे फायदा है, फायदा यहाँ पे लाभ होता है लोग का। लेकिन अगर आप बाहर का क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, आज कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन का जमाना। अगर कोई 1 लाख रुपया डाल के अगर दुकान खोल के बैठा है, उसके बगल में कोई 4 लाख रुपए का डाल के खोल देता है। कोई अगर एक छोटा एक मतलब एक किराना, मतलब एक होटल खोल के बैठा है, कोई उससे डबल खोल के बैठ जाए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। वो दिखता है कि उसका बिक रहा है, वो अपना बगल में लाके खोल देता है। ये कंपटीशन का जमाना है। पहले लोग, एक आदमी कतर से, मतलब गांव से निकल के कतर के लिए आया था, एक आदमी ओनली गांव से निकल के कतर के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए। कतर आया था, सऊदी आया था, एनी अदर कंट्री में आया था पैसा कमाने के लिए। उसके बाद उसको लोग देखे, कंपटीशन होना शुरू हो गया। घर से 2-2 लोग आदमी निकल गए, 4-4 आदमी। उसके घर में कितना, मतलब जेंट्स में लोग हैं, बेटवा भी निकल गया, बाप भी निकल गया है, उसके बाद उसका छोटा लड़का भी, सबको कंपटीशन है ना भाई। वो एक आदमी तो मैं 4 आदमी काम करूंगा। कंपटीशन का जमाना हर सेक्टर में, हर जगह पे कंपटीशन का जमाना है, ऐसी मुझे लगता है। लेकिन आप लोगों को क्या समझ में आता है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। कंपटीशन का हर सेक्टर में, डॉक्टर का कंपटीशन है, एक वकील का कंपटीशन है, हर आदमी का कंपटीशन का जमाना है। तो हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आज प्रतिस्पर्धा है। आगे चलते हैं। उसके बाद में, अब कंपटीशन के बाद में एक आयु आता है 65 वर्ष से, मतलब 65 वर्ष की आयु में, आयु का मतलब जो आय स्रोत होता है, आयु का जो 65 कंपटीशन करने के बाद में, हम ना कभी तो हमारा उम्र ढलेगा, ऐसे तो जवान नहीं रहेंगे। तो हमारा जब 65 वर्ष हम पहुंच जाते हैं, तो हमारा आय स्रोत क्या होता है, ये हमको बुझना जरूरी है। हमारा जब 65 साल के बाद में, अगर हमारा जब हम बुढ़ा हो जाते हैं, तो हमारा आय स्रोत कैसा रहता है। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, उस तरीके से आज जो जिस तरीके से हमारा ये दुनिया डेवलप कर रहा है, उस तरीके से अगर हम लोग काम करते हैं, तो अगर हम 65 वर्ष के हो जाते हैं, तो हमारा आय स्रोत क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, 65% आर फाइनली ब्रोकेड एंड डेट। मतलब क्या होता है कि 65% लोग आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि 65% आर फाइनली, मतलब फाइनली ब्रोकेड एंड और डेट। मतलब 65% लोग अपने जो आर्थिक रूप से, जब 65% लोग जब 65 वर्ष के होते हैं ना, वो जो भी आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। मतलब क्या होता है कि 10 साल 20 साल काम किए तो पैसा आया, 30 साल काम किए तो पैसा आया, 40 साल काम किए तो पैसा आया, लेकिन एक ऐसा उम्र आता है जिसे बोलते हैं बुढ़ापा। वो जब उम्र आता है, तो आप काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं। उस समय आपका स्थिति क्या होता है, उस समय आपका आय स्रोत क्या होता है,
उस समय आपका करियर क्या आता है। तो 60 से मतलब 65% लोग, ये एक सिनारियो है, ये सिनारियो क्या बताता है हम लोग को कि 65% लोग आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं रह जाता है। उसके बाद में उसमें पैसा 100% में 65 लोग, उसमें 5% लोग डिपेंड ऑन अदर्स पीसन, मतलब पैसन। मतलब क्या होता है कि मतलब पैसन जो पेंशन डिपेंड ऑन अदर पैसन, मतलब क्या होता है कि 5% जो उनकी पेंशन पे निर्भर रहते हैं। जब 65 साल मतलब हो जाते हैं तो 5% लोग, 100% में एक सिनारियो का हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 5% लोग एक पैशन पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि कोई एक सरकारी जॉब में होता है या कोई प्राइवेट जॉब में होता है, उसको क्या बोलता है कि मुझे पेंशन, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लोग इस तरीके से बोलते हैं, भाई मेरे पेंशन मिलेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप सोचो, जिस आपने जो जवानी में जितना सैलरी में काम किया था, उसका 30% या 25% आपको बुढ़ापा में काटना पड़ेगा, उसी पेंशन में काटना पड़ेगा, और उसमें आधा पैसा तो आपको दवाइयां में पैसा लग जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास पेंशन है, मुझे टेंशन क्या है। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन उन्हीं को रहता है, जो लोग जो बोलते हैं मुझे पेंशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप समझ सकते हो, आज सरकार ने लागू कर दिया पेंशन एक बार मिलेगा, उसके बाद पेंशन बंद है। लोग इस तरीके समझ सकते हैं कि मतलब जो बहुत सारे लोग 5% लोग एक पेंशन पे डिपेंड रहते हैं, तो इस चीज का होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 27% लोग मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब एक दूसरों पे एक निर्भर रहते हैं। 27% लोग दूसरों पे का मतलब एक हम अपने एक बाल बच्चा होता है, हम बेटा अपने कोई अपनी बेटी, हमारा बेटा, हम उनको जिंदगी भर उनको पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, आगे करते हैं। उसको हमारा एक सपना रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मतलब कोई भी हो अच्छा से पढ़ ले, अच्छा से एजुकेशन कर ले, उसके बाद वो अच्छा उसका नाम हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब करने के बाद में एक दिन वो उसका हम लोग का एक चाहना होता है कि उसका अच्छा लड़की हो, शादी हो जाए। वो शादी भी हो जाता है, बीवी भी आ जाती है, लेकिन 2 से 4 साल 5 साल में कुछ ना अंग भंग घर में होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में दूसरा क्या होता है, दूसरे पर डिपेंड का मतलब कोई जो मम्मी पापा होते हैं, जो शुरू में जो किसी का जो अपने बेटा और बेटी के लिए करते हैं, वो उनको लास्ट में कि तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि तो अनाथ। बहुत सारे ऐसे जो वृद्धावस्था में लोग हैं, आज लोग को अनाथ आश्रम पठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिनारियो जो बताता है 100% में 27 लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने बेटा के ऊपर, अपने बाल बच्चे के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। अब जिंदगी भर अगर आप बेटा करोगे, अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं सोचोगे कि मैं कुछ करके जाऊं, खाली अपने बेटा को पढ़ाने के लिए अपने बेटा को करोगे, तो आपको लास्ट में बेटा के ऊपर तो ही निर्भर रहना पड़ेगा ना। ये तो 100% है। तो ये समझना पड़ेगा कि 27% लोग दूसरे पे निर्भर रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब दूसरे पे निर्भर रहते हैं 27% लोग। कि तो दूसरों पे दो ही जगह पे निर्भर रहेंगे, कि तो बेटा लड़के पे, जो बेटी बेटा उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, और कि तो सीधा अनाथ आश्रम में जाएंगे। यही दो चीज होता है। लास्ट में 2% आर फाइनली मतलब स्टेबिलिटी, मतलब 2% आर्थिक रूप से मजबूत स्थिर रहते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या, जो 2% होते हैं वो एकदम फाइनली नंबर 1 रहते हैं, वो एकदम आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं। लेकिन ये चीज आप जो समझते हैं ना, अगर आप जो आय स्रोत बनाकर 65 साल के पहुंचे हैं, कल आपको बच्चा को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन उसमें क्या होता है लास्ट में, जो 1% बचता है, आर यू वेल्दी, मतलब वो 100% अमीर होते हैं। ये 1% होते हैं। तो अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, या कितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आप लोग से क्वेश्चन करूं, या मैं खुद अपने आप से क्वेश्चन करूं कि आप 65 में मतलब आप 27 में कि 2 में कि 1 में, मतलब आप किसमें रहना चाहेंगे? तो अधिकांश लोगों का सवाल यह आएगा कि मुझे 1% में जाना है। सही है? अधिकांश आई राइट, मतलब मैं सही बता रहा हूँ ना कि लोगों को अगर मैं आपको पूछ दूं कि दूसरे पर डिपेंड रहना चाहोगे, बोलोगे नहीं। आप एक पेंशन पे डिपेंड रहना चाहोगे, बोलोगे नहीं। तो क्या आप अमीर बनना चाहोगे? 1% में जाना, आर यू मतलब हेल्दी वेल्थी, आपको एकदम अमीर बनना है, तो बोलेंगे यस। लेकिन आप क्या काम कर रहे हो कि आपको 100% अमीर बनाएगा? पहले बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे भी है। आपको चाहिए तो 1%, लेकिन 1% पाने के लिए आपने क्या कर लिया, आपने क्या किया? आज इस करियर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है सर? आगे चलते हैं यहाँ पे। तब जब सबको चाहिए हमको 1% में जाना है, तो अधिकांश लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? Why can most people become rich? क्यों नहीं अधिकांश लोग फैमिली मतलब अमीर बन पाते हैं? रिच क्यों नहीं बनते हैं अधिकांश लोग? यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे योर वेल्थ इज डिपेंड ऑन योर कैरियर इनकम सोर्स, मतलब आपका धन आपके कैरियर आय स्रोत पर निर्भर करता है। योर वेल्थ इज डिपेंड ऑन योर कैरियर इनकम सोर्स,
जो आपका धन है, जो आज आप काम करते हो, वो धन आपका कैरियर स्रोत पे निर्भर करता है। जो आज आप काम करो, जो आज आज आपका जो पैसा कमाने का जो आज आपका जो एक जगह है, जिस जगह से आप पैसा कमाते हो, यही पैसा आपका आज आपका यहाँ पे लिखा है ना, आपका धन आपके करियर का आय स्रोत पर निर्भर करता है। आपका जो धन है, आपका जो करियर बनता है, आने वाले दिन में आप क्या आज कर रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो, आने वाले दिन में वो डिपेंड करता है। ये चीज होता है। अगर मैं 5 साल पहले सोचा था, 3 साल पहले कि मैं डायमंड बनूंगा, आज मैं डायमंड बना। अगर मैं सोचा 3 साल के पहले मैं अभी 2 साल के बाद मैं फ्रीडम होऊंगा, 2 साल के बाद मैं लाइफ फ्रीडम हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी से उसका प्लानिंग हो रहा है। तो जो आज आपका धन है, वही करियर पे आपका डिपेंड करता है। उसके बाद क्या लिखा है, 4 टाइप ऑफ इनकम मतलब 4 टाइप इनकम ऑफ मतलब जो आपका एक आय स्रोत होता है, जो आपका इनकम एक सिक्योर होता है, जो आपका आय स्रोत होता है। 4 प्रकार के, यहाँ पे एक लोग आए थे, तो जो आपका आय स्रोत 4 प्रकार के होते हैं। मतलब आपका जो 4 टाइप जो आपका इनकम होता है, जो आपका एक आय जो एक सिक्योर होता है, 4 टाइप का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले जो आय स्रोत होता है जॉब। जॉब का बात करेंगे, जो नौकरी। तो अब नौकरी का हम बात करेंगे, तो नौकरी का मतलब क्या होता है कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। और यही 4 तरीका है लोग पैसा कमाने का, यही 4 तरीका है लोग पैसा कमाने का। जो आज जितने भी लोग इस दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, इसी 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, जॉब। जॉब का बात करेंगे, लोग नौकरी करना, मतलब जहां पे किसी भी जगह पे, आगे हम लोग अभी जॉब में किसी के काम करते हैं, मतलब किसी के अंडर में हम लोग हैं। जितना घंटा बोलेगा, जितना दिन बोलेगा, जितना साल बोलेगा, हमको करना पड़ेगा। एक जॉब होता है। दूसरा क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब स्वयं रोजगार। उसको उसको बॉस नहीं चाहिए, वो उसको उसको नहीं चाहिए कि मतलब कब खाना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब ड्यूटी जाना है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करता है, स्वयं रोजगार करता है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब एक एक कोठा होता है, मतलब एक छोटा का एक अपना एक रोजगार कर लेना, एक कमरा बना के, एक कोठा बना के, एक दुकान खोल के बैठ जाता है। एक दुकान खोलता है, उसमें 2-4 लोगों को काम कराता, अपना खुद काम करता है। मतलब उसमें क्या होता है, वो भी जितना घंटा काम करता है पैसा आता है, लेकिन उसमें एक चीज रहता है कि उस समय की आजादी रहता है, उसके ऊपर कोई मालिक नहीं रहता है। उसका एक दुकान है, उसका जब तक मन करेगा वो दुकान खोलेगा, जब तक मन करेगा दुकान बंद करेगा। उसका अगर उसको ज्यादा पैसा कमाना है तो 12 बजे रात तक खोलेगा, उसको नहीं चाहिए तो 10 बजे बंद कर देगा। मतलब उसको एक स्वयं रोजगार है। तो ये भी जब तक काम करोगे तब तक पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद। तीसरा नंबर आता है बिजनेस, जो व्यवसाय करते हैं लोग। और बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उनके हाथ में 1000-2000 का टीम रहता है, और टीम के थ्रू, सिस्टम के थ्रू पैसा कमाते हैं, और ये पैसा कभी बंद नहीं होता है। तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे क्या जाता है, इन्वेस्टर, जो निवेशक, मतलब पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि आज हमारे एनसीएल का टावर समझ सकते हैं, जियो का समझ सकते हैं, एक कोई होटल समझ सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बहुत उनके पास पैसा रहता है, लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। वो लोग पैसे से पहले घर बना लेते हैं, एक होटल बना देते हैं, उसके बाद उसी को रेंट में दे देते हैं। उसके बाद आने वाले दिन में वो रेंट डबल होके आता है पैसा। तो लोग क्या करते हैं, पैसा से पैसा कमाते हैं। तो ये 4 टाइप इनकम, मतलब जो 4 टाइप जो एक इनकम का स्रोत है, वो पैसे से आपको इस 4 टाइप से लोग पैसा कमाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा जॉब का स्थिति क्या है, आज बिजनेस का स्थिति क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय का स्थिति क्या है। आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। ये 4 तरीके से आप पैसा कमाते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, करियर एनालिसिस, मतलब क्या होता है, करियर का एनालिसिस, मतलब करियर का बारे में जानेंगे। व्हाट इज द करियर, व्हाट इज योर करियर, हमारा करियर क्या है, मेरा करियर क्या है, इसके बारे में। तो आज हम लोग को समझना है अपने करियर के बारे में, थोड़ा देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा करियर कहाँ पे है। तो आज अपने करियर पे आप लोग ध्यान देकर देखिए। आप लोग जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग अपना करियर देखिए, क्या आप लोग कर रहे हैं। तो आज व्हाट इज योर करियर, क्या है आपका करियर, और आपका करियर आपको कहाँ तक लेके जाने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके ऊपर हम करियर से कुछ सवाल करेंगे, करियर से कुछ सवाल करेंगे। अगर आपका जो सवाल है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, करियर क्वेश्चन, मतलब करियर एनालिसिस क्वेश्चन, मतलब करियर से एक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे 3-4 प्रश्न है। अगर वो प्रश्न में अगर आपका यस 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 से आता है,
तो आपको दुनिया का कोई काम करने का जरूरत नहीं है। अगर आप जो करियर में जिस जगह पे अगर आप हैं, आप मेरे बात को समझिए, इस चीज को उठाई करिए। अगर आप जिस करियर में, जिस व्यवसाय में भी आप काम करते हैं, जिस जगह पे आप एक्टिव हैं, अगर उस जगह अगर मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ या करियर से मैं अपने आप से खुद को प्रश्न पूछता हूँ, अगर मेरा प्रश्न का जवाब अगर यस 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 में आता है तो कोई काम करने का जरूरत नहीं है। अगर वही सवाल नो नो में आता है ना, तो 100% आप डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग को कभी ना नहीं बोल सकते। आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है आप लोग के बीच में मैं रखूंगा, आप लोग के बीच में ये रहा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इफ यू स्टॉप वर्किंग टुडे, अगर आज आप काम करना बंद कर दे, कैन यू अवेल राइट सेम स्टेबिलिटी योर लाइफ, मतलब अगर आज आप काम करना बंद कर दे तो क्या आपको उसी स्तर से आपको सक्षम कह सकते कि जिंदगी में पैसा आएगा? अगर हाँ तो कब तक? अगर आज यदि उसी जीवन स्तर पे नेतृत्व काम करने सक्षम में हो सकते हैं, मतलब जो अगर आज आप काम करना बंद कर देते हैं या आप बुढ़ापा के जगह पे चले जाते हो, तो क्या जिस जगह पे आप काम करते हो, जिस जगह पे आप हो, तो क्या आपको लाइफ टाइम उसका पैसा आता रहेगा? सक्षम है आप? तो अगर हैं तो कब तक, कब तक है? वो एक सवाल है अपने करियर से, मेरे करियर से। तो मेरा तो ना है, तो अगर आपका ना है तो बड़े अक्षर में किताब में लिखिए नो, नो लिखिए, अभी नो लिखिए, नो अभी नो लिखिए, बड़ा किताब में नो लिखिए कि हाँ ये बात सही है सर, अगर हम काम करते हैं तभी पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद। तो इफ यू स्टॉप मतलब वर्किंग टुडे, अगर हम काम करना बंद कर दें तो क्या मेरा जो इनकम है, जो मेरा सिस्टम स्टेबिलिटी, मेरा लाइफ एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा? जो आज का जिंदगी आप जी रहे हो वो स्ट्रॉन्ग रहेगा? जो आज जिस तरीके से आपका जिंदगी चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा अगर आप काम करना बंद कर दोगे? तो सवाल आता है नो। तो आप अभी लिखिए उसको। दूसरा नंबर पे दूसरा प्रश्न क्या है, आफ्टर योर रिटायरमेंट व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ इनकम? अगर आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, मतलब बुढ़ा तो सबको होना है, अगर आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आपका जो सीक्रेट है, आपका जो इनकम है वो सीक्रेट रहेगा? तो आपका जो रिटायरमेंट होने के बाद में आपका जो आय स्रोत है वो क्या रहेगा? अगर आप अभी काम करते हो किसी जगह पे, अगर आप हो किसी करियर में, अगर आप काम करते हो किसी व्यवसाय में हो, तो आप जब रिटायरमेंट लेते हो, इस जगह से जब क्विट करते हो, तो का जो आपका इनकम आज आ रहा है वो आपका लाइफ टाइम आएगा? वो सीक्रेट है? अगर नो है तो आप अभी लिखिए, उसको नो पे लिखिए। अगर नो है तो उसको नो पे लिखिए। ये करियर है, इसको आप मतलब इसमें आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि ये करियर एनालिसिस प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न कर रहा हूं। तो आप बताइए कि नहीं सर नहीं आता है पैसा, अगर आज जो हम काम कर देगा हमारा, तो अभी आप नो लिखिए। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर व्हाट यूर वर्किंग टुडे एंड कैन योर, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, आप मतलब जो परमानेंट है, जो आप काम करते हो, जो आप आज काम करते हो, कैन बी योर परमानेंट, क्या आप इसको 100% कह सकते हो कि आपके ये स्थायी रूप में हो सकता है? आज आप जो काम कर रहे हो वो स्थायी रूप में हो सकता है? क्या ये परमानेंट है आपके लिए? आपके बच्चे के लिए परमानेंट है? आपके जाने के बाद में आपके बच्चे को ये चीज मिल सकता है? तो बोलते हैं नहीं, नो। तो इसका भी जो जवाब है इसका भी नो आता है, तो उसको भी बड़ा लेक्चर में आप लिखिए नो, नहीं सर नहीं हो सकता है। उसके बाद में कैन योर इनकम योर, मतलब यहाँ पे इनकम इज और पर योर डायमंड, मतलब क्या है, डिमांड। जो आपका एक डिमांड होता है, जो आपका पैसा है, क्या अपने इनकम अपने जो आपका एक डिमांड होता है, डिमांड के हिसाब से अपना अपना पैसा बढ़ा सकते हो? क्या आपकी मांग अनुसार आपकी आय बढ़ सकते हैं? जो आपका मांग है, जो आपका मतलब आपका जो एक इनकम का जो है, वो इनकम आप अपना एक डिमांड के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो? जो आपका मांग जितना आपको पैसा जितना मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अगर आज देखा जाए टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज सबका एक मन करता है कि मतलब हमको, आज देखा जाए तो मतलब ड्राइवरलेस कार आता है, आने वाले दिन में ऐसा मोबाइल होना, ऐसा मोबाइल आने वाला है कि आपको टच नहीं करना पड़ेगा, ऐसे हवा में टच करोगे वो मोबाइल काम करेगा। मतलब आपका डिमांड जो बढ़ रहा है, इसी तरीके से क्या आपका इनकम बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। तो आप लिखना है नो लिखना है। लास्ट में एक सवाल और है, कैन योर ट्रांसफर योर इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैन योर ट्रांसफर योर इनकम सीक्रेट ऑफ योर इनकम है,
जो आपने 30 से 40 साल काम किया किसी जगह पे, क्या ये जो इनकम बना रहे हो, जिस जगह पे आप काम करते हो, क्या अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हो? तो जवाब आता है नो। तो ये सारा चीज अगर आपको यहाँ पे अगर एक भी, अगर 5 क्वेश्चन में आपको पूछा हूं, अगर 5 क्वेश्चन में अगर एक भी आपको, अगर 4 में अगर नो है, तो आप डीएक्शन को कभी ना नहीं बोल सकते। आपको कभी मैं इजाजत नहीं दूंगा आप डीएक्शन को ना ही कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप, हर बंदा चाहता है यहाँ पे, जो मैं आपको शुरू में क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो अगर आज आप काम बंद करते हो, तो जो आपका जीवन शैली आज है, उस चीज को चाहिए, उस चीज में अगर सक्षम रहना चाहते हो, तो आपका जो फर्स्ट का जो नो था, आप डीएक्शन बहुत ही बढ़िया आपके लिए रास्ता है। वो चीज है, अगर आज मैं कल बंद कर दूं काम, नो प्रॉब्लम, मेरा डीएक्शन से जो सिस्टम है मेरे पूरे दुनिया में रहेगा, हमको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूं, जिस जगह पे काम करता हूं, अगर वहां से मैं क्विट भी कर सकता हूं, तो जो मेरा डीएक्शन का स्रोत है वो मेरे घर पर आता रहेगा। ये हमको समझना पड़ेगा। तो जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे यस है, डीएक्शन में हमारा जो हमारा प्रश्न यस है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर था कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो स्थायी रूप में परमानेंट है। यस, बिल्कुल परमानेंट है, डीएक्शन बिल्कुल परमानेंट है। लेकिन एक डॉक्टर अपने आप को परमानेंट नहीं बोल सकता, वो 100% नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कितना भी मेहनत करके अगर जिस कुर्सी पे वो बैठा है, जिस चेयर पे बैठा है, वो नहीं बोल सकता कल आने वाले दिन में मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, वो नहीं बोल सकता। लेकिन मेरा परमानेंट है, मैं बोल सकता हूँ कि मैं डायमंड हूं, मैं एजुकेटिव हूँ, मेरा बीबी एजुकेटिव है, मेरा आने वाला बच्चा एजुकेटिव है, मैं बोल सकता हूँ मेरा परमानेंट है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलता है, और मैं अपने मांग के अनुसार मेरा आय स्रोत बढ़ सकता है डीएक्शन में। आप रिटायरमेंट भी हो जाते हो, आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे ना, आपका इनकम डबल हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज होता है, आप एक कंज्यूमर देश बना लोगे, आपका सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, आपको लाखों का आमदनी यहाँ से हो सकता है। उसके बाद में जो ये लास्ट में था कि आपका जो आय स्रोत है, क्या अपने बच्चे को हंताक्षर, मतलब अपने बच्चे को ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल कर सकते हो। डीएक्शन आपको अपॉर्चुनिटी देता है। बेनिफिशियरी में जो आपका यहाँ पे एक बेनिफिशियरी होता है, जो हक वाला होता है, उसके ऊपर आप अपने बच्चे को, उसके बाद बच्चे को आज डीएक्शन का सिस्टम आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये पावर देता है डीएक्शन में। तो जितना भी आपका एक क्वेश्चन था, अगर हम कैरियर एनालिसिस का बात करेंगे, जो भी हमारा एक प्रश्न था, आज डीएक्शन में सब में यस यस है। तो डीएक्शन में अगर आपको इतना समझ में आता है, तो डीएक्शन में आपको कोई नहीं, कोई हक नहीं है कि आप डीएक्शन को ना ही बोल दो। आपको डीएक्शन समझना पड़ेगा, सर समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं लास्ट में, अंत में बड़ी सफलता के लिए निर्णायक बने। अगर आपको बहुत बड़ा सफल होना है, तो आपको निर्णायक बनना पड़ेगा। एक निर्णायक बनना पड़ेगा, उसमें आपको सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता का रहस्य क्या है, कैसे हम सफल हो सकते हैं, इसके बारे में सही निर्णय, राइट डिसीजन। हमको राइट डिसीजन लेना है कि हमको डीएक्शन करना है कि नहीं करना है, राइट डिसीजन लेना है। उसके बाद में आप सही निर्माण कैसे मान लें, मतलब अगर हमको सफलता का, अगर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हमको कैसे मतलब सक्सेस होना है, तो उसके लिए हमको राइट डिसीजन होना पड़ेगा, अच्छा चुनाव होना पड़ेगा, सही निर्णय होना पड़ेगा। तो जब सही निर्णय हम कैसे ले सकते हैं, हाउ टू यू मेक द राइट डिसीजन, हम कैसे राइट डिसीजन लें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे अनुभव, गेट एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। एक्सपीरियंस, अनुभवी लोगों से सीखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी सिस्टम में तहलका मचा कर रखे हैं, सिस्टम में चौका छक्का लगा रहे हैं, ऑलरेडी जो इस सिस्टम को, इस फील्ड को खेल रहे हैं, जो इस मैदान में पूरा धुआंधार, पीवी का पीवी, डायमंड का डायमंड निकलकर लाखों का लाखों इनकम निकाल रहे हैं। उन एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति से, उस अनुभव वाले व्यक्ति से आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कैसे निर्मल आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको अभी से समझ लीजिएगा कि आपको सफल होने के लिए, आपको सफलता के लिए एक निर्णायक, आपको एक राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। डीएक्शन मुझे हमारी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव ला सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, अंत में करियर के चुनाव बड़ी सफलता का निर्माण बने, आपको टाइम टू, मतलब टाइम टू डिसीजन, हमको टाइम से डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए, ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए, इसलिए मेक डिसीजन, हमको डिसीजन लेना है कि हमको डीएक्शन करना है कि नहीं करना है। अगर इतना सारा चीज बताने के बाद में अभी भी आप कंफ्यूजन में हो, तो जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, हाथ मलते रह जाओगे भाई साहब। अगर आपको समझ में आता है कि वास्तव में डीएक्शन इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, हमारे जिंदगी में डीएक्शन बहुत बढ़िया बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है, तो आपको राइट डिसीजन करके, नेक डिसीजन करके लगातार काम करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इसी सफलता के साथ आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
Good morning, dear friends. Thank you so much. I wish you all the best and great success. Thank you so much. Wish you all the best. Good morning.